तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जो हमारी एवरेज इनकम होती है। ठीक है, ये हमारी एवरेज इनकम होती है, किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम है। अब इसका यूज़ क्या होता है, अगर आपने नेशनल इनकम निकाली और पर कैपिटा इनकम निकाल ली तो इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहला यूज़ होता है कंट्री का कंपैरिजन करना एक्चुअल में। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मानते हैं जीडीपी इंडिया और यूएसए की एकदम सेम है। ठीक है, इंडिया की जीडीपी है 100 रुपीज़ और यूएसए की जीडीपी भी 100 रुपीज़, लेकिन पॉपुलेशन में फ़र्क है। यूएसए में भी 2% रह रहे, इंडिया में 4%। तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा इस 100 रुपीज़ का, एवरेज निकालेंगे तो कैसे होगा, 1% यूएसए में 50 रुपये मिलेंगे, वहीं इंडिया में 1% को मिलेंगे 25 रुपये। तो एज़ कम्पेयर टू जीडीपी कंपेयर करने से बेटर है कि हम उसकी, इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालें, जिससे हमें वाकई में मालूम पड़ता है कि पॉपुलेशन वाइज कितना कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे मिल रहा है और हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है पॉलिसी थ्रेशोल्ड। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जो डब्ल्यूटीओ है वहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन किया गया था, अग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजरमेंट, ASMCM, अग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजरमेंट। इसमें क्या कहा गया था कि जो भी कंट्री $1000 से ज़्यादा की पर कैपिटा इनकम है, वो कंट्री जो है एक्सपोर्ट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, और इंडिया की 2013 में ही जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी, $2800 पहुंच गई थी। तो इंडिया अब सब्सिडी, एक्सपोर्ट लिंक्ड सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट चीज़ जो है प्लानिंग में। और किसी कंट्री को, फॉर एग्जांपल इंडिया में गोल सेटअप किया गया था जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान। इस बॉम्बे प्लान में क्या कहा गया था कि हम अपनी जो पर कैपिटा इनकम है उसको डबल करेंगे, पर कैपिटा इनकम को डबल करेंगे। ठीक है, अब इतने तो सारे बेनिफिट्स और यूज़ केस हो गए इसके। अब लिमिटेशंस यहाँ पे क्या आती है हमारे पास, तो लिमिटेशंस में फॉर एग्जांपल इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया में एक पर्सन है, यहाँ पे दो लोग हैं, टोटल एवरेज इनकम हमारी हुई है 100 रुपीज़। एवरेज हमारा एक्चुअल में होना चाहिए था 50-50 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में, पर पर्सन 50 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि पर्सन ए को मिलते हैं 10 रुपये, वहीं पर्सन बी को मिलते हैं कितने, 90 रुपीज़। मतलब बी को 90 रुपीज़ मिले, ए को सिर्फ 10 रुपीज़ मिले हैं। इसको बोलते हैं हम इनकम इनइक्वालिटी। हम चाह, एवरेज तो हमारा 50 है लेकिन हमें अभी भी नहीं पता है कि इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में कितनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सक्लूजन ऑफ वेलफेयर। एक्सक्लूजन ऑफ वेलफेयर, क्योंकि हम जीडीपी में और पर कैपिटा इनकम में हम वेलफेयर, गवर्नमेंट वेलफेयर जो स्कीम्स आती है, फॉर एग्जांपल कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल सर्विसेज, ये इंक्लूड नहीं करते। अब वापस से एग्जांपल लेते हैं इंडिया और यूएसए का। ठीक है, अब यूएसए में सपोज करो कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, दोनों कंट्री के अभी एवरेज पर पर्सन 100 रुपीज़ है। मतलब पर्सन ए इंडिया का जो है, इसका ये 100 रुपीज़ है इसके पास, ये पर्सन बी है जो यूएसए का सिटीज़न है, इसके पास भी 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पर्सन ए जो है एजुकेशन में 40 रुपीज़ खर्चा करता है, 40 रुपये, लेकिन यूएसए में एजुकेशन फ्री है तो 0 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, चूँकि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड कर रही है, भले ही एवरेज इनकम अलग अलग है, भले ही एवरेज इनकम सॉरी सेम है, फिर भी क्या है यहाँ पे जो एक्चुअल इनकम है काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास अभी भी 100 रुपये है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 60 रुपीज़ बचे आफ्टर एजुकेशन में खर्च करने के बाद में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तो सेक्टरल डिटेल। सेक्टर डिटेल मतलब क्या कि हमें $2800, ये तो एवरेज निकाला है ना। अब हमें ये मालूम कैसे पड़ेगा कि एग्रीकल्चर लेबरर या फिर किसी आईटी इंडस्ट्री या फिर किसी मैकेनिक को यहाँ पे कितनी इनकम एक्चुअल में मिल रही है, हमें सेक्टर वाइज डिटेल यहाँ पे नहीं मिलती है। करेक्ट, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी भी जो पर कैपिटा इनकम है उसको लेकर ही चले, लेकिन एक्चुअल जो लाइफ है वो काफ़ी डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट इंडिया में 5 रुपये का मिल रहा है
वो प्रोडक्ट यूएसए में हो सकता है 3 रुपये का मिले। मतलब क्या कि आपको इंडिया में ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, 100 रुपये में आपके पास सिर्फ 95 रुपीज़ बचेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास 97 रुपीज़ बचेंगे। मतलब अभी भी पर कैपिटा इनकम ये प्रॉपर डिटेल हमें कंपैरिजन प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री प्रोवाइड करती है अपने सिटीज़न को, उनके प्राइस जो है वेरी करते हैं, मतलब काफ़ी डिफरेंट रहते हैं।